हेलो एवरीवन। चलिए आज का वीडियो देख रहे हैं हम पॉलिसीज स्ट्रैटेजीज टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। ये पॉलिसी स्ट्रैटेजीज टाइप्स सब एक ही को कहा जाता है। प्राइसिंग के पॉलिसी स्ट्रैटेजीज एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं आज इस वीडियो में देखकर यहाँ से पूरा क्लियर कर लेके जाएंगे कि क्या होता है पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। मैं आपको 8 पॉलिसीज़ बताऊँगा प्राइसिंग के, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में और बहुत ही ईजी नोट्स में बताऊँगा। आपको वीडियो देखकर अच्छा लगेगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं इससे पहले आपको बता दूं, मैंने मार्केटिंग का जो फर्स्ट सेम है NEP सिलेबस वो सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और मेरा 3 चैप्टर अपलोड भी हो चुके हैं। वीडियोस तीनों के तीनों चैप्टर चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब फर्स्ट टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है ये। दिस प्राइसिंग मेथड्स यूज कंज्यूमर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज द मेन एलिमेंट ऑफ सेटिंग अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये प्राइसिंग मेथड क्या करता है, कंज्यूमर के डिमांड को देखकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखता है। कंज्यूमर का डिमांड कितना है उसे देखकर अपना प्राइस रखता है। अब कंज्यूमर का डिमांड कम है तो प्राइसेस ये हाई रखता है। अगर कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है तो प्राइसेस ज़्यादा रखता है। और कंज्यूमर का डिमांड कम है प्रोडक्ट में तो प्राइस कम रखता। इसलिए कंज्यूमर का डिमांड देखते ही प्रोडक्ट का प्राइस रखता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब आईफोन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। आईफोन का कंज्यूमर के बीच में क्या है, डिमांड ज़्यादा है बोल के वो प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखता है। इसीलिए इसे कहा जाता है, ये एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। कंज्यूमर के डिमांड को देखते हुए ये प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। दिस प्राइसिंग मेथड यूजेस द प्राइजेस सेट बाय द अदर बिजनेसेस दैट इज कॉम्पिटिटर्स। ये प्राइसिंग मेथड क्या करता है, कॉम्पिटिटर कितना प्राइस रखा है उसको देखकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखता है। मोर और लेस यूजिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस टू प्राइस योर ओन प्रोडक्ट्स। या तो फिर कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रखना है, या तो फिर कॉम्पिटिटर से कम रखना है, या तो फिर कॉम्पिटिटर के कितना प्राइस है उतने प्राइस में रखना। ये सब देखकर ही प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है। ये था सेकेंड फैक्टर जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। थर्ड फैक्टर है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या तो फिर मार्कअप प्राइसिंग। दोनों को एक ही कहा जाता है। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ए कॉस्ट बेस्ड वन फॉर सेटिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या देखती है कि कॉस्ट कितना लग रहा है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, उसके बाद ही प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है। व्हेन सेटिंग कॉस्ट प्लस प्राइस you take the cost of the raw materials and production and add them to the overhead cost of a product. To this total you add a markup percentage and this total sum is your cost plus price. इसमें क्या किया जाता है, आपकी प्रोडक्शन में कितना खर्चा आ रहा है, आपको कितना का रॉ मटेरियल्स लग रहा है, कितना प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा आ रहा है, और वो सब ऐड करके आपके कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है वो ऐड करके ही जो भी प्राइस निकलेगा वही प्राइस होगा मार्कअप प्राइस या तो फिर कॉस्ट प्लस प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइस एंड मार्कअप प्राइस मतलब जो भी कॉस्ट लग रहा है आपको प्रोडक्शन करने के लिए वो प्रोडक्शन का कॉस्ट ही मिला के आप जो प्राइस रखते हो उसे कॉस्ट प्लस प्राइस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ फैक्टर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फैक्टर, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको एग्जाम्स में आएगा, या तो फिर 2 मार्क्स में आएगा या तो फिर 5 मार्क्स में आएगा। व्हाट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग? दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूजेस लो प्राइजेस टू एंटर अ न्यू मार्केट और टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करता है, पहले प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, जब नया प्रोडक्ट आता है तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करते हैं, छोटा प्रोडक्ट रखते हैं, मतलब कम प्राइस में प्रोडक्ट रखते हैं। कम प्राइस में रखते जैसा ये डिमांड बढ़ते जाता है मार्केट में वैसा ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जाते हैं। मगर ये जब भी मार्केट में लाते हैं प्रोडक्ट तो कम प्राइस में प्रोडक्ट रखते हैं। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज टू एंटायर कस्टमर्स टू पैटर्नाइज ए सर्टन प्रोडक्ट। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्यों की जाती है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। कस्टमर अगर कम रेट में प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसीलिए ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कम प्राइसिंग का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जैसे आप जियो देखते हैं, जियो कैसा आया था मार्केट में, फ्री रिचार्जेस 1 ईयर 2 ईयर फ्री रिचार्जेस दे के मार्केट में आया। जैसे ही उसका डिमांड बढ़ता गया वैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाता गया, वैसे ही जियो के रिचार्जेस बढ़ाता गया। ये बेस्ट एग्जांपल है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। चलिए बढ़ते हैं स्किमिंग प्राइसिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पेनिट्रेशन एंड स्किमिंग प्राइसिंग
का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम्स में पूछेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए ये भी। द फिल्म एंटर इनटू द मार्केट विद द हाई प्राइस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दिस इज टू गेन द मोस्ट रेवेन्यू एंड टू गेट एन इमीडिएट रिटर्न ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करती है, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो जैसे मार्केट में प्रोडक्ट लाते हैं, वो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा रेटों में रखते हैं, हाई रेट्स रखते हैं, हाई रेट जो भी रखते हैं उसे स्कीमिंग प्राइसिंग कहा जाता है। ये क्यों रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, कि आपको जल्दी प्रॉफिट कमाना, तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखा जाता है। आपको ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखने के बाद आपको कुछ फैक्टर्स माइंड में रखने होंगे कि अगर आपको कंपटीशन नहीं है मार्केट में तो आप ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट को तो आप ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग, ये था फिफ्थ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बढ़ते हैं सिक्स की तरफ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, दिस इज़ अ कॉमन प्राइसिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय द बिजनेसेस। ये कॉमन टेक्निक है जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यूज़ करते हैं। ये माइनर डिफरेंस इज प्राइसिंग इन ए ह्यूज डिफरेंस फॉर कस्टमर्स, एग्जांपल ₹39 एंड ₹499। इसमें क्या किया जाता है, प्राइजेस का अमाउंट सिर्फ ₹1 कम किया जाता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम किया जाता है, क्योंकि बहुत से बहुत कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब जैसे देखते हैं ₹99, आपको बहुत बार देखने को मिला होगा ₹99, ₹999, 999। ये क्यों रखा जाता है पता है आपको, ये 99 मतलब 99 2 डिजिट में आ रहा नंबर। अब 100 क्या है, 3 डिजिट में आता नंबर, 100 3 डिजिट में आता, तो कस्टमर्स को क्या था, 100 बोलते ही ज़्यादा दिखता अमाउंट, 99 दिखते ही दो डिजिट में रहता है, कम दिखता है। इसीलिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स का माइंड पढ़ने के लिए ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सेवन्थ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है डिस्काउंट प्राइसिंग। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट ए रिड्यूस्ड प्राइसेस। अब ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करती है, प्रोडक्ट्स को कम रेटों में बेचती है, कम रेटों में बेचकर अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करती है। डिस्काउंट प्राइसिंग कैन कम इन द फॉर्म ऑफ सीजनल डिस्काउंट्स, क्लियरेंस सेल्स एक्सेट्रा। डिस्काउंट्स कभी भी रख सकते हैं, जैसे सीजनल डिस्काउंट्स मतलब कोई भी सीज़न आया है, दिवाली आया, क्रिसमस आया, न्यू ईयर आया, तो आप सीजनल डिस्काउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियरेंस सेल्स मतलब आपके पास 1 साल का स्टॉक ख़त्म करना है 1 साल के अंदर, तो आप क्लियरेंस सेल रखने के लिए, सेल पूरा क्लियर करने के लिए आप ये डिस्काउंट प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये कंपनी करती है। इसलिए ये भी एक 7th मेथड है डिस्काउंट प्राइसिंग, जो कम रेट में प्रोडक्ट बेचती है। 8th है एंड लास्ट है जियोग्राफिकल प्राइसिंग। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ वन वेयर different prices are charged in different geographical locations or market for the exact same products or services। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करती है, दूसरा डिफरेंट प्राइजेस रखती है डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट प्राइसिंग रखती है। सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम टू सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस रखा जाता है। जहाँ पर इसका प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा रहता है वहाँ पर वो लोकेशन में प्रोडक्ट ज़्यादा रेट में बिकता है, जहाँ पर डिमांड कम रहता है वो लोकेशन में वो वहाँ पर कम रेट में बेचा जाता है। आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं एप्पल्स का एग्जांपल देता हूँ। जो एप्पल्स जो मार्केट में बिकते हैं, आप दूसरे कश्मीर को छोड़ के कहीं भी दूसरे में जाकर देख लीजिए, आपको एप्पल कितना महंगे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। वही आप कश्मीर में जाकर देख लीजिए, एप्पल का रेट वहाँ पर बहुत ही कम रहता है। ये क्यों है, वहाँ पर डिमांड कम रहता है एप्पल का, क्योंकि एप्पल कहाँ बने, वहाँ पे ट्रीज़ पे लगते हैं, इसलिए एप्पल का डिमांड वहाँ कम रहता है, कम रेटों में वहाँ पर मिलता है और दूसरे स्टेट्स में ज़्यादा रेट में एप्पल मिलता है। ये जियोग्राफिकल प्राइसिंग का एग्जाम्पल हो गया। ये थे 8 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड टाइप्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आए, जितने भी 3rd चैप्टर हमने अभी तक किए हैं, जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं, वो सारा का सारा चैप्टर्स एक ही वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।